गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि जो हमारा अगला टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन का, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, इसमें आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसको आपको सरल करना होगा। ठीक है। अब आपको सरल करने के लिए कैसे सरल करना होगा ये आपको मैं आज बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको सबसे पहले ब्रैकेट्स के बारे में जानना होगा। सबसे पहला जो ब्रैकेट है जिसको हम लघु ब्रैकेट के नाम से जानते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट का जो चिन्ह होता है वो कुछ इस तरह से होता है। फिर उसके बाद मंझला ब्रैकेट या इसको जो है मिडिल ब्रैकेट के नाम से जानते हैं, ये वाला सिंबल। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इसको। फिर बड़ा ब्रैकेट यानी कि बड़ा ब्रैकेट। ये तीन ब्रैकेट है। सबसे पहले जो हल करते हैं हम छोटे वाले ब्रैकेट से हल करना शुरू करते हैं, उसके बाद हम मंझले वाले ब्रैकेट को हल करते हैं और सबसे आखिर में हम बड़े ब्रैकेट को हल करते हैं। अब इन ब्रैकेट्स को हल करने के अलावा भी हमारे पास कई सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। एक रूल होता है गणित में मॉस का, जो सिंप्लीफिकेशन में काम आता है। यानी हमें एक क्रम दिया जाता है कि सबसे पहले हमें अगर कोई सवाल दे रखा है तो उस सवाल में हमें सबसे पहले किसे अटेम्प्ट करना है, किसे सबसे पहले सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स हल करने होते हैं, सबसे पहले हमें कोष्ठक हल करने होते हैं। उसके बाद हमें ऑफ, यानी जैसे किसी किसी सवाल में दिया जाता है ना का, जैसे 75 का 10, इस तरह से आपको का ब्रैकेट्स के बाद का वाले शब्द को हल करना होता है, उसे हम उस टर्म को हल करते हैं। उसके बाद हम आते हैं डिवाइड पे, जिसे हम भाग कहते हैं। ठीक है, भाग, डिवाइड, यानी कि भाग वाला पोर्शन हम हल करते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई, गुणा का चिन्ह हल करते हैं। फिर हम एडिशन को हल करते हैं और सबसे आखिर में हम सब्ट्रैक्शन को यानी कि घटाव को हल करते हैं। फिर से याद दिला दें, सबसे पहला हम क्या हल करते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, जो भी जितने भी ब्रैकेट्स हैं। और ब्रैकेट्स में भी ये ध्यान रखिएगा सीरियल क्या है, सबसे पहले लघु ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर मंझले ब्रैकेट को, उसके बाद सबसे आखिर में बड़े ब्रैकेट को। उसके बाद हम ऑफ का वाले चिन्ह को यानी का वाले शब्द को जो है सॉल्व करेंगे। उसके बाद भाग के चिन्ह को हल करेंगे। उसके बाद हम मल्टीप्लाई, ये गुणा का चिन्ह हल करेंगे। उसके बाद एडिशन करेंगे और आखिर में सबसे अंत में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो इस तरह से चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 12 माइनस ब्रैकेट 3 गुणे 5 प्लस 6, ये रहा। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था सबसे पहले हमको क्या करना है, ब्रैकेट को अटेम्प्ट करना है, ब्रैकेट पर अप्रोच करनी है। तो देखो ब्रैकेट के अंदर कितना है, 3 गुणे 5, यानी 3 गुणे 5 कितना होता है, 15। तो अब हमने इसको ब्रैकेट की जगह पर, अब इतने को हल करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर लिख लेंगे 15 और बाकी चीजें उतार लेंगे, 12 माइनस 15 प्लस 6। ये स्टेप समझ में आ गया होगा आपको। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, जोड़ते हैं। तो आप जानते हैं समान चिन्ह वाले जुड़ते हैं और जो विपरीत चिन्ह वाले होते हैं वो घटते हैं। तो समान चिन्ह किसका है, कौन कौन, प्लस, देखो 12 प्लस का है और 6 भी प्लस का है। तो प्लस का 12 और प्लस का 6 जुड़ करके कितना हो जाता है, 18। तो हमने उसको लिख लिया अगले टर्म में 18 और माइनस 15 आगे लिख लिया। अब हमारा सबसे लास्ट का काम क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करना, घटाना। तो 18 में से 15 को घटा दो तो कितना मिलता है, 3 मिलता है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमने देखा, सेकंड क्वेश्चन की ओर देखिए। सेकंड क्वेश्चन को आप जब देख रहे हैं तो उसमें आपको लिखा है 8 भागे 12 माइनस 6 माइनस 4 ब्रैकेट बंद प्लस 9। तो फिर से वही काम, सबसे पहले हमारा काम क्या है, ब्रैकेट को सॉल्व करना। तो ब्रैकेट इतने को पहले हम सॉल्व कर ले, 12 माइनस 6 माइनस 4 को मैंने कहा कि समान चिन्ह वाले जुड़ जाते हैं। ठीक है, माइनस 6 और माइनस 4 जुड़ जाएंगे, माइनस 6 और माइनस 4 समान चिन्ह जुड़ जाता है, कितना हो जाता है, माइनस का 10, माइनस का 10। यानी इसकी जगह पर हमने क्या लिख लिया, 12 माइनस 10। बाकी सब चीजें वैसे ही की वैसे ही हमने नोट डाउन कर लिया। अगले स्टेप में देखो, अगले स्टेप में जब हमने देखा, फिर से अब ब्रैकेट को हम हल ही कर रहे हैं। तो 12 में से 10 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो 8 भागे 2 प्लस 9। तो इस तरह से हमने अगला स्टेप भी नोट डाउन कर लिया।
अब हमारा काम क्या होता है, ब्रैकेट्स के बाद हमारा काम होता है डिवाइड पर अप्रोच करना, डिवाइड करना। तो डिवाइड देखिए 8/2, 8 को जब 2 से भाग करोगे, 8 को 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा बोलो, 4 आएगा। 8/2, तो 2 चौके 8। तो इसकी जगह पर हम इतने की जगह पर 4 लिख सकते हैं, तो लिख लिया हमने इसकी जगह पे 4, प्लस 9 कर दिया, 8 वो 9 और 4 मिलकर के 13 हो गया, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। होपफुली आपको बातें समझ में आ रही होंगी। पहले हम इजी इजी से लेकर चल रहे हैं, उसके बाद हम लेवल को थोड़ा अप कर रहे हैं। अब हमारा जो अगला स्टेप, अगला क्वेश्चन है उसको देख, इसको सरल करना है। इसको सरल करने के लिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा। 36 भागे मंझला ब्रैकेट 8 प्लस छोटा ब्रैकेट 20/5 माइनस 3, ठीक है। तो ये और ब्रैकेट बंद, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन दिया गया। फिर से वही काम मैंने क्या बताया आपको, क्या बताया मैंने कि सबसे पहले हम छोटे वाले ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। तो छोटा वाला जो ब्रैकेट है हमारा, उस छोटे वाले ब्रैकेट में 20/5 माइनस 3 दिया है, ठीक है, दिया है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसमें भी हमको फिर से नियम को याद रखना है कि इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ब्रैकेट के अंदर भी बॉड मॉस का नियम फॉलो करेगा, ये मत भूलिएगा कि ब्रैकेट के अंदर एक हमें एक नया सवाल मिल जाता है, समझ लो। तो फिर से हम क्या करते हैं, अब इसके अंदर तो डिवाइड पहले आता है ना, बॉड मॉस ऑफ तो है नहीं कहीं, जब ऑफ वाला क्वेश्चन आएगा तब ऑफ, ऑफ यानी का को हल करेंगे, उसके बाद ऑफ के तुरंत बाद क्या आता है, डिवाइड। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 20/5 करते हैं, तो 20/5 कितना आता है, 5 चौको 20। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, और माइनस 3 हमने एज इट इज लिख लिया। अब आगे देखो, 4 माइनस 3 कितना मिलेगा हमको, 1। बाकी सारी चीजें एज इट इज उतारते जाएंगे ना, छोटे वाले ब्रैकेट को छोड़ करके बाकी सब चीज वैसे ही उतार दो। अब छोटे वाले ब्रैकेट को जो हमने देखा 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 करने पर यानी 4 घट जाएगा, विपरीत चिन्ह है, एक प्लस का है एक माइनस का है कि नहीं, 4 प्लस का है 3 माइनस का है, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से वो भी किसका, प्लस का 1 बचा, 8 प्लस 1 मिलकर के 9 हो गया। और हमने फिर अब जब इसको मंझले ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, 8 प्लस 1 9, और 9 36/9 करोगे तो 9 चौक 36 कितना आएगा, 4 आंसर आएगा। इसी तरह से ये वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं। अच्छा, एक बात का और ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी आपको चिन्हों को, अगर आपको दिक्कत हो रही है चिन्हों को समझने में, तो आप इतना करिए कि अगर कोई भी संख्या प्लस में है, ठीक है, कोई भी संख्या मान लीजिए आपकी कोई संख्या प्लस में है, ठीक है, दूसरी संख्या भी प्लस में है, तो क्या होगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे। अभी यहीं पर इसको मिटा के एक को हम क्या कर दें, इसको मिटा के माइनस कर दें, क्या कर दें, इसको मिटा के माइनस कर दें। अब बताओ चिन्ह विपरीत हो गए, तो यानी कि ये घट जाएगा, और 5 में से 5 घटेगा तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। समझ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा जोड़ में। ओके, आगे देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन में इधर देखो, इसको ध्यान से, 5 माइनस ब्रैकेट 5 माइनस मंझला ब्रैकेट 5 प्लस फिर छोटा ब्रैकेट 5 माइनस, अच्छा कभी कभी ब्रैकेट के अंदर बार लगा होता है, तो बार का मतलब भी क्या होता है, छोटा ब्रैकेट ही होता है, समझ गए। तो यहाँ पे अगर ये ब्रैकेट ना हट कर लगा होता और बार लगा होता, तब भी आपको समझ आना था कि ये ब्रैकेट ही है। तो फिर से वही अप्रोच करेंगे, सबसे छोटे वाले ब्रैकेट से शुरू करते हैं। तो अभी मैंने बताया 5 माइनस 5, 5 में से 5 को घटा दो तो कितना मिलेगा, 0। तो इसकी जगह पर हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। अब फिर बाकी सारी चीजें एज इट इज उतार दिया। अब उसके बाद फिर अगला वाला स्टेप जब हम देखेंगे, तो अगले वाले स्टेप में देखो, अब इसको हमने किसी भी संख्या में 0 घटाओगे तो क्या मिलेगी, वही संख्या मिलेगी। मान लीजिए आपके पास 5 टॉफी है, 0 का मतलब कुछ नहीं, और 0 का मतलब कुछ नहीं, तो जब 5 में से कुछ नहीं घटाओगे तो वो ही संख्या दोबारा मिल जाएगी। तो हमने इस वाले ब्रैकेट को जब हल किया तो हमें कितना मिल गया, 5 मिल गया, ठीक है। फिर आगे एज इट इज लिख लिया, एक एक स्टेप में चलते जा रहे हैं। फिर अब हम मंझले ब्रैकेट को हल करेंगे, 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, इस पूरे की जगह पर कितना लिख देंगे, मंझले ब्रैकेट की जगह 10 ना, ये 10। अब फिर उसके बाद 5 माइनस 10, तो देखो मैंने कहा कि एक संख्या प्लस में है एक संख्या माइनस में है। तो देखो संख्या जब जब हम एक संख्या का चिन्ह दूसरा हो तो ये तो समझ चुके हैं कि घटेगा, लेकिन घटने के बाद चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या कौन है, 10। तो 10 जब भी हम घटाते हैं तो हमेशा चिन्ह का ध्यान रखते हैं, बड़ी संख्या का चिन्ह ही चलता है।
तो -5 हो गया, माइनस और माइनस का गुणा प्लस, +5 होता है। अब आपका जो 5 और +5 जुड़ जाएगा, कितना मिल जाएगा 10। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, आंसर 10 आ जाएगा। इस तरह से आप अपने सवाल लगाइएगा। पूरी एक्सरसाइज आपकी 3.1 एकदम फिनिश हो गई है। आपको जो भी सवाल नहीं आते हैं व्हाट्सएप पे हमसे पूछ सकते हैं।